स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। घर गृहस्थी में पति पत्नी के झगड़े आम बात होते हैं। अगर ये झगड़े नफरत में बदल जाएं तो अंजाम बुरा ही होता है। जसवीर कौर व हरविंदर सिंह ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन जब संबंधों में कड़वाहट पैदा हुई तो प्यार ही जहर बन गया। उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर का एक उपनगर है जसपुर। 12 फरवरी 2020 की शाम 6:30 बजे किसी व्यक्ति ने जसपुर कोतवाली में फोन करके बताया कि महुआ डाबरा हरिपुर स्थित कॉलेज की ओर जाने वाली कच्ची सड़क किनारे गन्ने के खेत में एक महिला की लाश पड़ी है। यह जगह पॉपुलर के जंगल के पास है। फोन करने वाले ने सूचना देकर फोन काट दिया। फोन लैंडलाइन पर आया था, इसलिए फोन करने वाले को कॉल बैक करके कोई जानकारी नहीं ली जा सकती थी। खबर मिलते ही कोतवाली प्रभारी उमेद सिंह दानू पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था। इसके बावजूद पुलिस ने जीप की रोशनी और टॉर्च के सहारे लाश को खोज लिया। मृतका की लाश अर्धनग्न स्थिति में थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पहली बार में ही यह बात समझ में आ गई कि मृतक की हत्या कहीं और कर के लाश को उस जगह लाकर फेंका गया है। लाश के पास ही एक लेडीज हैंड पर्स भी पड़ा था, जिसमें कुछ दवाइयों के अलावा मेकअप का सामान, मोबाइल फोन, कुछ कंडोम्स वगैरह थे। लाश से कुछ दूरी पर लेडीज सैंडल नुमा जूती भी पड़ी मिली। घटनास्थल से सब चीजें और जानकारी जुटाने के बाद कोतवाल उमेद सिंह दानू ने की लाश मिलने की सूचना काशीपुर के सीओ मनोज कुमार ठाकुर, एडिशनल एसपी राजेश भट्ट, एसएसपी बरिंदरजीत सिंह को दे दी। खबर पाकर उच्चाधिकारी घटनास्थल पर आ गए। घटनास्थल पर पुलिस का जमावड़ा लगते देख आसपास के गांवों के कुछ लोग भी एकत्र हो गए थे। पुलिस ने उनसे मृतका की शिनाख्त कराई तो उसकी पहचान हो गई। पता चला मृतका गांव सुआवाला जिला बिजनौर की रहने वाली जसवीर कौर उर्फ सिमरनजीत थी। उसके पति का नाम हरविंदर सिंह है। मृतका की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस अफसरों ने उसके घर वालों तक घटना की जानकारी पहुंचाने के लिए 2 सिपाहियों को भेज दिया। हरविंदर की हत्या की बात सुनकर उसके घर वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। मौका वारदात पर पहुंचते ही मृतका के भाई राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जसवीर कौर की हत्या उसके ससुराल वालों ने की है। उन्होंने ही लाश यहां लाकर डाली होगी। राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन मामा के लड़के की शादी में आई थी, लेकिन 5 फरवरी को उसका ममेरा भाई सोनी उसे उसकी ससुराल सुआवाला छोड़ आया था। उसके बाद उसकी जसवीर से कोई बात नहीं हो पाई थी। राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसका बहनोई हैप्पी ड्रग्स का सेवन करता है, जिसकी वजह से वह घर का कामकाज भी नहीं करता था। नशे की लत के चलते वह जसवीर को बिना किसी बात के मारता पीटता था। साथ ही वह दोनों बच्चों को भी उससे दूर रखता था। इसी कलह की वजह से जसवीर कौर ममेरे भाई की शादी में भी अकेली ही आई थी। पुलिस पूछताछ में राजेंद्र ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि जसवीर और हरविंदर ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद दोनों के बीच खटास पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से हरविंदर उसे बिना बात के प्रताड़ित करने लगा था। 25 सितंबर 2019 को हरविंदर सिंह ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद मामला थाने तक जा पहुंचा था। इस बारे में जसवीर ने थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर में मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने हरविंदर सिंह को थाने बुलाया और समझा बुझाकर आपस में समझौता करा दिया था। इसके बाद वह जसवीर कौर को उसकी ससुराल छोड़ आया था, लेकिन पुलिस पूछताछ में जसविंदर कौर के ससुराल वालों का कहना था कि जब से वह अपने भाई की शादी में गई थी, घर वापस नहीं लौटी थी। उसकी हत्या की सच्चाई जानने के लिए पुलिस को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। मृतका के भाई राजेंद्र ने थाना कोतवाली में जसवीर के पति हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी, ससुर चरणजीत सिंह, सास रानू व देवर हरजीत सिंह उर्फ भारू निवासी ग्राम बहादुरपुर सुआवाला, थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करा दिया, लेकिन उनके विरुद्ध कोई सबूत न मिलने के कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इस केस के खुलासे के लिए पुलिस ने मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी चेक की, जिसमें 4 ऐसे लोगों के नंबर मिले जिन पर मृतका ने काफी देर तक बात की थी, लेकिन उन नंबर धारकों से पूछताछ करने पर भी पुलिस इस केस से संबंधित कोई खास जानकारी नहीं जुटा पाई। सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग छानबीन में पुलिस ने उस क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। साथ ही मृतका के मोबाइल को भी सर्विलांस पर लगा दिया।
लेकिन इस सब से पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। उसी दौरान पुलिस को ठाकुर द्वारा भूतपुरी बस अड्डे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से एक फुटेज मिली, जिसमें 8 फरवरी 2020 को सुबह के 11 बजे मृतका बस स्टॉप पर खड़ी नजर आई। इससे यह बात साफ हो गई कि ससुराल जाने के लिए मृतका वहां से बस में सवार हुई थी। कहा जा सकता था कि वह 8 फरवरी को अपनी ससुराल जरूर गई थी, जबकि उसके ससुराल वालों का कहना था कि अपने भाई की शादी में जाने के बाद वह घर वापस नहीं आई। ससुराल पक्ष के लोगों के बयान पुलिस के लिए छानबीन का अहम हिस्सा बनते जा रहे थे। इस केस की जांच में जुटी पुलिस टीमें मृतका के पति हरविंदर, उसके पिता चरणजीत सिंह और एक रिश्तेदार तरनवीर सिंह निवासी सुआवाला, जिला बिजनौर को पूछताछ के लिए जसपुर कोतवाली ले आई। कोतवाली में पुलिस ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की। उन तीनों के बयानों में काफी विरोधाभास था। इससे ससुराल पक्ष शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने मृतका के पति हरविंदर को एकांत में ले जाकर सख्ती से पूछताछ की तो वह पुलिस के सामने टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि 8 फरवरी को जसवीर कौर घर आई तो किसी बात को लेकर उससे नोक-झोंक हो गई। दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि गुस्से के आवेग में उसने चादर से उसका मुंह बंद कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पर्स से मेकअप का कुछ सामान व कंडोम बरामद किए थे, जिनको लेकर पुलिस संशय में थी। घटनास्थल पर मृतका का शव अर्धनग्न हालत में मिला था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ पहले रेप हुआ होगा, बाद में दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी होगी। इसी वजह से पुलिस प्रथम दृष्टया इस केस को रेप से जोड़कर देख रही थी, लेकिन जब केस का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरत में रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। दरअसल यह करतूत जसवीर कौर के ससुराल वालों की थी। उससे छुटकारा पाने के लिए उन लोगों ने इस हत्याकांड को बड़े ही शातिराना ढंग से अंजाम दिया था। गांव मलपुरी जसपुर से कोई 6 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। 32 वर्षीय जसवीर कौर इसी गांव के स्वयं अमरजीत सिंह की बेटी थी। 15 साल पहले जसवीर कौर की शादी हरविंदर सिंह से हुई थी। हरविंदर सिंह जसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर भूतपुरी रोड पर गांव सुआवाला में रहता था। शादी के समय हरविंदर प्राइवेट बस का ड्राइवर था। उसके पास जुतासी की भी कुछ जमीन थी। तहकीकात के दौरान पुलिस के सामने यह बात भी खुलकर सामने आई कि 15 साल पहले जसवीर कौर का हरविंदर से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते दोनों ने स्वेच्छा से विवाह कर लिया था। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर दोनों के बीच दूरियां बढ़ीं और गृहस्थी में खटास आनी शुरू हो गई। दोनों के बीच मनमुटाव का कारण बनी हरविंदर सिंह की मां रानो कौर। हालांकि हरविंदर सिंह ने जसविंदर के साथ अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उसकी मां रानो कौर को जसविंदर मन नहीं भाई थी। इसी के चलते उसने दोनों के संबंधों में विष घोलना शुरू कर दिया था। हालांकि हरविंदर जसवीर कौर से उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन फिर भी जसवीर कौर उसे बहुत प्यार करती थी। समय के साथ जसवीर कौर 2 बच्चों की मां बन गई, लेकिन इसके बाद भी न तो उसे पति हरविंदर सिंह ने मान सम्मान दिया और न ही उसके परिवार के अन्य लोगों ने। 2 बच्चों की मां बन जाने के बाद भी जसवीर कौर को उसके बच्चों से अलग रखा जाता था। हरविंदर सिंह खुद भी दोनों बच्चों के साथ अपनी मां रानो के कमरे में सोता था। इसी मनमुटाव के चलते जब दोनों के बीच विवाद ज्यादा बढ़ा तो रिश्तेदारों के सहयोग से हरविंदर सिंह को परिवार से अलग कर दिया गया। उसके बाद उसका छोटा भाई हरजीत सिंह अपनी मां के साथ खाने पीने लगा, जबकि हरविंदर अपनी पत्नी जसवीर कौर के साथ गुजर बसर कर रहा था। लेकिन यह सब भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। कुछ ही दिनों बाद हरविंदर अपनी मां की गुणगान करने लगा और जसवीर कौर की ओर से लापरवाह हो गया। नशे का गुलाम था हरविंदर राशन वगैरह जरूरी सामान भी नहीं ला कर देता था। वह खुद तो अपनी मां के साथ खाना खा लेता था, लेकिन जसवीर कौर को खाने के लाले पड़ने लगे थे। उसके पास 2 बच्चे थे, जिनकी गुजर बसर करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। ऊपर से पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। हरविंदर पहले तो केवल शराब का ही नशा करता था, लेकिन बाद में अपना काम धंधा सब छोड़कर भांग, अफीम आदि का भी सेवन करने लगा था। जसवीर कौर जब कभी उसे समझाने वाली बात करती तो वह उसे बुरी तरह मारता पीटता था। वह उसे घर पर चैन से नहीं रहने देता था। अगर वह किसी काम से बाहर जाती तो हरविंदर उस पर चरित्रहीनता का लांछन लगाता था। इस सब से जसवीर कौर की जिंदगी नरक बन गई थी। जसवीर कौर के पास अपना मोबाइल था। जब कभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती तो वह उसे शक की निगाहों से देखता। हरविंदर सिंह उसे किसी से भी फोन पर बात नहीं करने देता था। इस सब के चलते दोनों के संबंधों में कड़वाहट भरती गई। 25 सितंबर 2019 को हरविंदर सिंह ने जसवीर कौर के साथ मारपीट की, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया।
नतीजतन जसवीर कौर ने थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर में मारापीट की एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने दोनों को समझा बुझा कर घर भेज दिया था। थाने में हुए समझौते के बाद भी हरविंदर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वह फिर से उसे प्रताड़ित करने लगा। 3 फरवरी 2020 को जसवीर कौर अपने मामा के लड़के की शादी में गई थी। वहां से वह 6 फरवरी को वापस लौट आई। फिर 7 फरवरी को वह दिन में 12 बजे घर से निकल गई। उस दिन वह घर न आकर अगले दिन लौटी। उसी रात झगड़े के बाद हरविंदर ने उसका मोबाइल छीन कर रख लिया। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि हरविंदर सिंह ने गुस्से के आवेग में चादर से जसवीर का मुंह दबा दिया, जिससे उसकी सांस अवरुद्ध हो गई और वह बेहोश होकर गिर गई। फिर कुछ ही पलों में उसकी सांस रुक गई। जसवीर कौर को मरा देख हरविंदर सिंह बुरी तरह घबरा गया। उसने यह जानकारी अपने पिता चरणजीत सिंह, मां रानो कौर को दी। इससे परिवार में दहशत फैल गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाश का क्या किया जाए। हरविंदर ने अपने दोस्त तरणवीर सिंह को फोन कर अपने घर बुला लिया। चारों ने मिलकर रायमशवेरा करके उसकी लाश को कहीं दूर फेंकने की योजना बनाई। हत्या के बाद घिनौना षड्यंत्र तरणवीर अपनी बाइक बजाज पल्सर यूपी 20P 7585 लेकर आया था। चारों ने योजना बनाई कि जसवीर की लाश को ऐसी हालत में फेंका जाए ताकि लोग उसे देखकर रेप केस समझें और उसकी हत्या का शक घर वालों पर न आने पाए। इस योजना को अमली जामा पहनाने हेतु चारों आरोपी जसवीर की लाश को पल्सर बाइक पर रखकर महुआ डाबरा की ओर चल दिए। बाइक को तरणवीर चला रहा था। पीछे हरविंदर का छोटा भाई हरजीत सिंह जसवीर कौर की लाश को पकड़कर बैठा था, जबकि दूसरी बाइक टीवीएस स्टार सिटी यूपी 20Q 6491 को हरविंदर चला रहा था और उसके पीछे उसके पिता चरणजीत सिंह बैठे थे। महुआ डाबरा आते ही दोनों बाइक एक कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गईं। वहीं एक सुनसान जगह देखकर उन्होंने लाश गन्ने के खेत में फेंक दी। इस मामले को एक नया रूप देने के लिए पूर्व नियोजित योजनानुसार जसवीर के पर्स में मेकअप के सामान के साथ कंडोम के पैकेट भी रख दिए गए। जसवीर कौर की लाश को गन्ने के खेत में डालने के बाद इन लोगों ने उसकी सलवार को घुटनों तक खिसका दिया ताकि देखने वाले यही समझें कि किसी ने उसके साथ रेप कर उसकी हत्या की है। अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के बाद चारों अपने गांव सुआवाला लौट आए। लाश की स्थिति देखकर पुलिस भी यही अंदाजा लगा रही थी कि किसी ने बलात्कार कर उसकी हत्या कर डाली, लेकिन जब पुलिस ने इस केस की गहराई से छानबीन की तो जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर केस की कड़ी जुड़ती गई। पुलिस ने इस मामले में मृतका जसवीर कौर के पति हरविंदर सिंह, उसके पिता चरणजीत सिंह, दोस्त तरणवीर सिंह व हरविंदर के छोटे भाई हरजीत सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मृतका जसवीर कौर के बच्चों 10 वर्षीय किरण व 13 वर्षीय प्रीत को उसका मामा राजू अपने साथ ले गया था। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।